सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। इसका नाम है वीडियोस डैडो। आज की वीडियो में आपको एक ऐसी ऐप का रिव्यू देने वाला हूं जिससे आप अपने बैकग्राउंड को काफी हद तक ब्लर कर सकते हैं। और जो डीएसएलआर है, सेम ऐसा लगा कि आपने डीएसएलआर से फोटो खिंचवाई है, तो काफी लोगों को यार लगता है कि मेरी डीएसएलआर से फोटो खींचनी चाहिए और जो डीएसएलआर में ब्लर आता है तो वैसा ब्लर आना चाहिए। तो इस ऐप से आप अपने डीएसएलआर जैसा ब्लर ला सकते हैं अपने बैकग्राउंड में। तो मैं पूरा ऐप का रिव्यू देने वाला हूं। तो ऐप को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐप का नाम है आफ्टर फोकस। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको नाम बताता हूँ। जो ऐप का नाम है आफ्टर फोकस। तो आप इसको प्ले स्टोर और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां से दोनों जगह से कहीं से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस ऐप को ओपन कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन आएगा यहाँ पे कैमरा, तो आप अपने फोन से डायरेक्ट फोटो ले सकते हैं, ठीक है। एल्बम आप अपने गैलरी में से चूज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट, जो आपका प्रोजेक्ट अधूरा रह गया तो वहां पे से आप इसको कर सकते हैं, तो बाद में इस पर वर्क कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एल्बम चूज करूंगा। तो एल्बम चूज करने के बाद मैं अपनी गैलरी में से कोई भी एक अच्छी सी पिक ले लूंगा, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं ये वाली पिक अपनी ले लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है स्मार्ट का और दूसरा ऑप्शन है मैनुअल का। तो स्मार्ट और मैनुअल में ऑप्शन क्या है, तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले स्मार्ट अगर आप चूज करते हैं तो आप में जो आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको आप एक लाइन से सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली अच्छे से सिलेक्ट हो जाएगा पूरा, तो ठीक है। और अगर मैनुअल में है, मैनुअल में आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ऑब्जेक्ट को प्रॉपर पूरे अच्छे से आपको खुद मैनुअली इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको रेफर करूंगा कि आप स्मार्ट ही सिलेक्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू रखें। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास यहाँ पे काफी सारे, यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि जूम कर सकते हैं आप इसको और मूव कर सकते हैं अपने पिक्चर को टू फिंगर से, ठीक है। तो आप इसको पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। यहाँ से मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। क्रॉस करने के बाद यहाँ पे आपके साइड में आपके काफी सारे ऑप्शन है, तो मैं इनका ऑप्शन का आपको बताता हूँ यूज। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को, जिसको आपको अपना बिल्कुल ब्लर नहीं करना है, आपको फोकस इस पे रखना है, उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। एंड सेकंड वाला जो ऑप्शन है, इस पे पेड़ बने हुए हैं, उस ऑप्शन में क्या होता है कि मान लीजिए आप कहीं पे हिल स्टेशन पे, तो आप ऑब्जेक्ट है, आपके पीछे की तरफ पेड़ है और सबसे पीछे की तरफ पहाड़ है, ठीक है, माउंटेन, ठीक है। तो पेड़ों के लिए ये हो जाएगा और जो तीसरा ऑप्शन है वो माउंटेन के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो वो काफी अच्छे से ब्लर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ अगर आप स्टिकर या कुछ ड्रॉ करना चाहे ड्रॉ कर सकते हैं। इरेजर है, अगर कुछ आपसे मिस्टेक हो जाते हैं तो जूम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन यूज करता हूँ यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप अपने ऑब्जेक्ट पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ जस्ट लाइक दिस, ठीक है, ठीक है। तो मैं ड्रॉ कर ली मैंने लाइन, ठीक है। अब मैं अपना ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन चूज करता हूँ। तो ऑप्शन चूज करने के बाद मैं अपने आसपास के जो थोड़ा सा पास की तरफ एरिया मैं उस पर अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। और अब मैं एक बार ये वाला लास्ट वाला ऑप्शन ले लेता हूँ। लास्ट वाले ऑप्शन में मैं थोड़ा सा और थोड़ा पीछे की तरफ सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैं पीछे वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये, ठीक है। तो इस तरीके से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा डार्क है और जो मेरा बैकग्राउंड, जैसे पेड़ थे तो मैंने आपको बताया था पेड़ की तरह, तो ये वाला जो है वो थोड़ा सा हल्का डार्क है और जो बिल्कुल ही बैक में है वो बिल्कुल भी डार्क नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिलेक्ट करते हैं। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मैनुअली भी करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए, अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। आप मेरे कानों की तरफ देख सकते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पे अभी मेरा जो थोड़ा सा एरिया है वो अच्छे डार्क नहीं हो। तो मैं एक बार दोबारा से यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे हल्का सा ड्रॉ कर लेता हूँ जिससे कि मेरा कान सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो अब मेरा कान भी सिलेक्ट हो गया। मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को अब थोड़ी सी आपको अपने आप ही चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है अगर आपको और अच्छा बनाना है। तो आप मेरे स्पेक्स पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा थोड़ा सा यहाँ पे जो एरिया है वो भी सिलेक्ट हो रहा है, पर मेरे को सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि वो थोड़ा बैक में जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार ये पेड़ वाला सिलेक्ट करके इसको मैं थोड़ा सा अनसिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं आप। और अब मैं इसको जूम आउट कर लेता हूं और यहाँ पे अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है नेक्स्ट पे, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे आपको क्लिक करने के बाद जो आपकी पिक है उसको आप अच्छे से एक बार देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत कोई मिस्टेक लगता है तो उसको आप सही कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मेरी आप पिक को देख सकते हैं, जो ब्लर है वो काफी अच्छा हो गया है। आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा डीएसएलआर से पिक खींची हुई है, तो काफी हद तक मेरा जो है काफी हद तक जो बैकग्राउंड है ब्लर हो गया। अब मैं थोड़े से कुछ ऑप्शन है इसमें वो भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी फोटो को थोड़ी एडिट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे ब्लर का ऑप्शन है। तो ब्लर के ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करते हैं
तो ब्लर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने ब्लर को आप थोड़ा हार्ड कर सकते हैं और थोड़ा सा लो कर सकते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पे मोशन ब्लर है और जूम ब्लर है, तो मैं एक बार मोशन ब्लर भी आपको दिखाया। तो मोशन ब्लर में क्या होता है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा मोशन में रहता है, हिला हुआ लगता है, और जूम ब्लर में थोड़ा जूम टाइप का लगता है इस तरीके से। पर ये मैं रेफर नहीं करूंगा, मैं लेंस ब्लर ही रेफर करूंगा कि आप लेंस ब्लर लें, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लर की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं जिस तरीके से। अगर आप ब्लर की क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो आपका जो बैकग्राउंड है ब्लर वो काफी ज्यादा हो जाएगा, और कम करते हैं तो आपका बैकग्राउंड ब्लर जो कम हो जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा रखता हूँ इतना, ओके। सो ठीक है। और यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है इसका यूज होता है आपके जो आपका ऑब्जेक्ट और जो ब्लर है उसके बीच में जो लाइन है उसको एडजस्ट को उसको अच्छे से करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ पे मेरे जो लाइनें आ रही है बालों के पास में ये वाली, तो इनको एजेस को अच्छे से करने के लिए होता है। अगर इसका आप ज्यादा करते हैं तो ये जो एजेस है काफी हद तक थोड़े से कम हो जाएंगे, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। और अगर मैं इसको एक बार जूम आउट करूं तो आप देख सकते हैं जो एजेस हैं काफी अच्छे हो गए और मेरी जो पिक्चर है वो खिल के आ रही है बाहर, ठीक है। तो इसको आप कम ज्यादा अपने अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन हो गया। मैं सेकंड ऑप्शन है एपेचर का, तो एपेचर भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं और फेडिंग कर सकते हैं अच्छी वाली अगर आप चाहें तो। मैनुअल का भी ऑप्शन है यहाँ पे, और अब आप मैनुअल करना चाहें मर्जी है, पर मैं रेफर नहीं करूंगा, फेडिंग आप करें। और फिल्टर है, फिल्टर तो आप कर ही सकते हैं, अपने पिक्चर को कलर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। पर मैं नहीं कर रहा, आपको मैंने सिर्फ बताने के लिए कहा। और जो बैकग्राउंड में भी कुछ कर सकते हैं आप करना चाहे तो यहाँ पे, ठीक है। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं यार, जो भी आप यूज करना चाहे, अपनी पिक्चर को अच्छे से एडिट करना चाहे कर सकते हैं। या फिर आप ये काम कर सकते हैं कि इससे सिर्फ आप अपने बैकग्राउंड को ब्लर कर लीजिए और बाकी आप जो अदर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं पिकआर्ट या अदर कोई सॉफ्टवेयर, तो उससे आप अपने फोटो का एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो काफी सारे ऑप्शन है यहाँ पे। इफेक्ट भी है यहाँ पे, तो इफेक्ट भी आप देख सकते हैं विंटेज का है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा विंटेज कर देता हूँ हल्का सा, तो काफी अच्छी पिक्चर लग रही है यार मेरी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और ऑप्शन क्या, ये करने के बाद आपको सिर्फ अपना सेव करना है। तो यहाँ पे सेव का जो ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पे आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव करने के बाद आपका ये जो फोटो है जो आपकी सेव हो जाएगी आराम से, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं यार। और एक बार यहाँ पे जो मैं एक बार और ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको, तो यहाँ से कुछ ऑप्शन और खुल के आते हैं कि शेयर कर सकते हैं आप अपने इसको जो प्रोजेक्ट हो। अभी अगर आपका ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है तो आप इसको सेव कर सकते हैं, बाद में इससे अपना वर्क कर सकते हैं। सेटिंग है और रिमूव ऐड जो ऑप्शन है आपको पे करना पड़ेगा इस एप्लीकेशन के लिए, अगर आपको ऐड रिमूव करनी है तो यही ऑप्शन है। आप सेव करिए, आपकी गैलरी में ये फोटो सेव हो जाएगी, तो यू कैन सेव, ठीक है। यहाँ सेव कर सकते हैं, ये हो गई मेरी फोटो सेव, ओके, ठीक है, डन। तो बस इस तरीके से यार जो ऐप है काफी अच्छी ऐप है यार, काफी अच्छा ब्लर है होता है। मैं जो रेफर करता हूँ यही ऐप रेफर करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां से आप कर सकते हैं। और अब मैं एक बार आपको गैलरी में जाके एक बार फोटो मैं दिखा देता हूँ कि मेरी फोटो कैसी है, आई है। तो जस्ट ठीक है, देखते हैं एक बार। ठीक है, ओके। तो ये ठीक है। तो जो मेरी फोटो थी वो इस तरीके की आई है, काफी अच्छी फोटो आई है, आप देख सकते हैं यार। और ब्लर भी काफी अच्छा हुआ है, लग नहीं रहा कि मैंने फोटो किसी एडिट करी है, थोड़ा सा एडिट बस साइड से लग रहा है, जो विंटेज का मैंने ऑप्शन सेलेक्ट करता उससे लग रहा है। बाकी मेरी फोटो एक नंबर की आई है भाई, स्मार्ट तो मैं हुई, ठीक है यार। तो बस आज की वीडियो बस इतना ही यार। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज यार लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहता हूँ। तो प्लीज यार लाइक बनता है और शेयर ही बनता है और सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।